जय हिंद मेरे सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैक बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक दो परीक्षा दे दिया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये 7 तारीख यानी कि कल क्या करेंगे, एक परीक्षा देंगे और वो एसएसटी का एग्जाम होगा। सामाजिक विज्ञान का क्या करेंगे, परीक्षा दे के आएंगे। और 12 के बच्चे 9 तारीख को क्या करेंगे, जो हमारा इतिहास है उस इतिहास का क्या करके आएंगे, परीक्षा दे के आएंगे। तो उसी 2 विषयों को लेकर आज का पूरा वीडियो बनने वाला है कि अगर आप क्लास 10 में हो और आप जाके एसएसटी का एग्जाम दोगे तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या आप अगर क्लास 12 के आर्ट्स के बच्चे हो तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आप एग्जाम के खोपड़ी में क्या करके आओगे, छेद करके आओगे। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि ये तो आपके लिए एक मौका है, आपके लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी है कि आप दिखा पाओगे सोसाइटी को कि आपके अंदर भी एक हुनर है और आप भी कुछ कर सकते हो। इसलिए मैंने बहुत पहले एक चीज बोला था कि अब तेरे पास मौका है अपनी असली क्षमता को दिखाने का, कि अब तेरे पास मौका है अपनी असली क्षमता को दिखाने का। अब वक्त आ गया मेरे दोस्तों, कि अब वक्त आ गया मेरे दोस्तों कुछ बड़ा करके दिखाने का, कुछ बड़ा करके दिखाने का। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मोटिव क्या था कि बहुत सारे ऐसे मेरे बच्चे थे जो जिन्होंने 1-2 एग्जाम होगा, वो क्लास 10 का या क्लास 12 का एग्जाम जो है देके वो लोग आ गए। और आने के बाद मुझे उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर ऐसा हमारे साथ क्या घटना घटा कि हम लोग जब क्वेश्चन को देखें तो हमें सारा का सारा क्वेश्चन आता था, लेकिन अचानक ऐसा सडन क्या हुआ कि हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर जो है भूल गए। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि जो बच्चा मुझे यह प्रश्न किया था उसने मॉडल सेट भी करा है, उसने क्वेश्चन पेपर के जितने भी मॉडल सेट है सारे के सारे कर लिए, उसने बुक्स पढ़े हैं, उसने वीडियो देखे, मेरे नोट्स याद किए हैं। लेकिन फिर भी बच्चा क्या बोल रहा है कि सर मैं जैसे मैं एग्जाम सेंटर में गया और जाते ही क्या हुआ कि मैंने क्वेश्चन भी मेरे हाथों में आ गई, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं सारे के सारे मैं आंसर भूल गया। और ये लिख के ले लो, ये जो घटना मेरे उस स्टूडेंट के साथ हुआ, ये घटना अगर मेरे चैनल में आज 1700 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर 1700 के 1700 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं इस बार, तो हो सकता है कि 1200 बच्चों के साथ क्या होगा, ये रीजन आएगा कि वो पढ़ के तो गए हैं, उन्होंने पढ़ाई भी पूरी करी है, लेकिन वो क्या करेंगे कि एक आधे क्वेश्चन या हो सके पूरे के पूरे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो इसी बेसिस पे आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि परीक्षा में आपको जो मैंने ये 5 चीजें लिखे हैं, सॉरी मैंने कितने लिखे हैं, टोटल 6 जो चीजें मैंने लिखे हैं, इन 6 चीजों का क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप इसको कर लेते हो मेरे दोस्तों, तो आप हमेशा बोलोगे कि इस बार क्या करके आएंगे, एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके आएंगे। और मैं अक्सर बोलता हूं कि तुम मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। क्योंकि बोला गया हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो केवल संघर्ष से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, केवल संघर्ष से कुछ नहीं होता, संघर्ष तो सब करते हैं। आप स्मार्ट संघर्ष करो, क्या करो, स्मार्ट संघर्ष करो। और स्मार्ट संघर्ष कैसे करोगे, मैं आपको बताने का काम करूंगा, मैं आपका मार्गदर्शन करने का काम करूंगा। केवल मेरे बोले रास्ते पे आप क्या करो, चलने की कोशिश करो, क्योंकि मंजिल एक दिन हम लोग क्या करेंगे, पाके रहेंगे। तो कहा है कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, हमें औकात दिखा देना है इस बार एग्जाम के क्वेश्चंस का और जैक बोर्ड का जो क्वेश्चन तैयार किया है उन लोगों का। तो बात करेंगे सबसे पहले कि आप क्या करते हो कि जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, सबसे बड़ा थिंग कि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो। तो सबसे पहला आपके पास प्रायिकता क्या होनी चाहिए कि बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने पर विश्वास होनी चाहिए। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, सुनिएगा। सबसे बड़ी चीजें क्या होती है कि जैसे कि आपने वो कहानी सुना होगा कि जब सचिन तेंदुलकर पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए इंटरनेशनल पिच पे उतरा, तो उसका एक बॉल जो था वो शोएब अख्तर का इतना गेंद का रेंज था कि उसको पता नहीं था कि बॉल गया किधर। दूसरा बॉल उठा सीधा उसके कहां पे लगा, हेलमेट पे लगा और वो गिर जाता है। तो उस समय उसको पूछा जाता है, जो भी फिजियोथेरेपी होते हैं जो चेक करते हैं भाई इसको कहीं चोट लगा कि नहीं, ऐसा कुछ होता है, तो उसको पूछा कि क्या तुम खेलोगे। उन्होंने क्या
बोला कि मैं खेलेगा, क्या करेगा, मैं खेलेगा, बस उसने इतना बोला और खेलना क्या क्या शुरू कर दिया। दैट मींस उसको अपने पर विश्वास था कि मैं खेलेगा, और अगले बॉल पे क्या था, शोएब अख्तर को चौका लग चुका था। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मैंने साल भर पढ़ाई नहीं करी, सर मेरी इतनी सारे क्वेश्चंस, मुझे डाउट से, मुझे ये है वो है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अभी आपका काम है अपने पर विश्वास रखना। आपने जितना पढ़ा है, आपके गुरुजी ने जितना पढ़ाया है, मैंने जितना पढ़ाया है, या बाकी जितने टीचर हैं आपको जितने कुछ पढ़ाए हैं, आप उस पर विश्वास रखो। अगर आप विश्वास रखते हो तो ऑटोमेटिकली क्या करोगे कि आप क्वेश्चंस करके आओगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, अपने विश्वास को बना के रखो, अपने विश्वास को बना के रखो, तभी आप क्या हो सकते हो, आप राजा हो सकते हो। क्या हो सकते हो, राजा। तो सबसे पहला हमारे पास कमजोरी क्या होता है कि हम विश्वास नहीं करते हैं। किस चीज का विश्वास नहीं करते, अरे यार मैंने तो मॉडल सेट करे हैं, क्या पता वो क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं, यार मैंने बुक्स पढ़े हैं, क्या पता क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं, मेरे सर ने मुझे जितना पढ़ाया है क्या वो क्वेश्चंस आएगा कि नहीं, ये विश्वास नहीं होता आपका। और इसी के कारण क्या करते हो, आप होपलेस हो जाते हो, और उसी के कारण क्या करते हो, आप क्वेश्चंस को भूलने लगते हो, और आप पढ़े हुए चीजों को क्या करते हो, भूल जाते हो। तो सबसे पहला चीज क्या होता है, बिलीव इन योरसेल्फ। जैसे जब हम लोग छोटे बच्चे थे, मैं अभी भी छोटा हूं, आप लोग भी छोटे हो, तो आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि एक बड़ा सा इतना बड़ा दीवार है, और हम लोग जस्ट इतने छोटे छोटे थे, हमको चढ़ना था, हम लोग चढ़ नहीं पा रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे हैं, गिर जा रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, गिर जा रहे हैं। लेकिन एक बार क्या होता था, किसी कारण से हम लोग चढ़ गए, अब चढ़ गए, उतरना तो होगा। तो उस समय क्या होता था कि हमें कूदने में भी डर लगता था, लेकिन अगर हम लोग एक बार यहां से कूद दिए तो फिर दिक्कत नहीं था, हम लोग बार बार चढ़ जाते थे और बार बार कूद जाते थे। तो हमें विश्वास हो चुका था कि मैं यहां से कूदूंगा तो मैं मरूंगा नहीं, इस तरह का विश्वास था, तो हम लोग वो काम कर लेते थे। उसी तरह आपको आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैंने जितना पढ़ा है वही क्वेश्चन में क्या होगा, आएगा। तो बिलीव इन योरसेल्फ सबसे बड़ा चीज। दूसरा क्या होता है कि हम लोग फोकस को बना के नहीं रखते। क्या नहीं करके रखते, फोकस को बनाकर नहीं रखते। तो आप क्या करें, एग्जाम हॉल में फोकस बना के रखें। क्या करें, फोकस बना के रखें। अब ये फोकस बनेगा कैसे, मैं इस पे सबसे बड़ा बात करता हूं। तो देखिएगा, हम लोग दो चीजों को देख के सबसे ज्यादा क्या होता है, फोकस जो होता है हमारा खत्म हो जाता है। पहला जो फोकस होता है वो आपका क्या होता है, एग्जाम कॉपी। क्या होता है, एग्जाम कॉपी को देखते हैं, एग्जाम कॉपी को देख के क्या करते हैं, हम अपना फोकस ही क्या होते हैं, गुम हो जाते हैं। और ये फोकस कब गुम हो जाता है पता है, जब आपको सारी चीजें आती है। पहले गौर कीजिएगा, जब आपको बहुत ज्यादा कुछ आता है या जब आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता है, तब आप अपने क्या होते हैं, फोकस से गड़बड़ा जाते हो। तो मैंने क्या बोला कि जब आपको बहुत ज्यादा आता है, दैट मींस आपने 19 के 19 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, उस समय आपके माइंड में क्या होगा, एक अजब सी दुनिया में आप चले जाओगे और आप बोलोगे मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे क्या आता है, सब कुछ आता है। और इसके चक्कर में, हड़बड़ाहट के चक्कर में क्या होगा कि आप सारे कुछ भूल जाओगे। और आपके अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पता है 19 के 19 क्वेश्चन को, तब भी आपका फोकस डगमगाएगा। तो 19 के 19 जिसको नहीं आता है वो तो ऐसे ही, उसका फोकस है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप उसको क्या करें, अपने फोकस को मेंटेन करके रखो कि मुझे आते हैं, मुझे करने हैं। इस तरह के जो नॉर्मल जो बिहेवियर होता है उसको बनाकर रखे, तो फोकस को बनाकर रखे। और देखिएगा, ये तो बात सबसे बड़ा चीज होता है, फोकस को बनाकर रखे। अब देखिएगा कि ये तो दो चीजें, एक तो बिलीव इन योरसेल्फ, फोकस को बनाकर रखे, और तीसरा क्या होता है कि डीमोटिवेट ना हो। क्या नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। और याद रखिएगा, ये जो डीमोटिवेट का बात है, बेसिकली हम लोग दो लोगों को देख के डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या करते हैं, दो लोगों को देख के सबसे ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। पहला तो आपके जो क्लास का, मैं किसका बात कर रहा हूं, आपके क्लास का जो टॉपर है, क्या है, जो आपके क्लास का टॉपर है। और दूसरा आपका जो क्लास का जो बेस्ट फ्रेंड है, क्या है, आपका जो क्लास का जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है। ये दोनों को देख के क्या करते हैं हम लोग, पूरा का पूरा हमारा जो मोटिवेशन है, जो आत्मविश्वास है खुद पे, वो किस में बदल जाता है, डीमोटिवेट में बदल जाता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, कि आप देखोगे कि आपके क्लास का जो टॉपर होता है वो अक्सर, चाहे वो जिस भी गाड़ी से ट्रेवल कर रहा है, उस गाड़ी में बैठने से लेके एग्जाम हॉल में जब तक वो घुस ना जाए तब तक वो पढ़ रहा है, तब तक वो पढ़ रहा है, तब तक वो पढ़ रहा है। और आप तो ठहरे मेरे जैसे बालक, आप तो पढ़ नहीं रहे हो, तो आप उसको देख रहे हो और उस समय आप क्या करते हो, पढ़ना शुरू करते हो। तो उसको देख के कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार उसने तो पूरी पढ़ाई कर ली, वो फतेह हासिल कर लेगा, मेरा क्या होगा। तो ये जो डिमोटिवेट सिस्टम है उसको ना करे।
और दूसरा क्या होता है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को देखकर, आपका बेस्ट फ्रेंड अगर पढ़ रहा है या एग्जाम हॉल में जाने के बाद वो मुंडी गाड़ के सीधा लिख रहा है, सीधा लिख रहा है, सीधा लिख रहा है, और आपको कुछ नहीं आता, तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो। या आपके क्लास में जो आपका टॉपर है, भाई हर एक क्लास में अपना कोई ना कोई टॉपर तो होता ही है, तो वो टॉपर अगर लिख रहा है और अगर आपने उसको देख लिया लिखते हुए, तो कहीं ना कहीं आप क्या होते, डिप्रेशन में चले जाते हो, यार वो तो उतना लिख रहा है, यार वो तो मेरे साथ पढ़ा था, वो उतना लिख रहा है, और आप क्या हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, और उसके चक्कर में आप एग्जाम में कॉपी लिख के नहीं आ पाते हो। तो सबसे पहले क्या करें, डिमोटिवेट ना हो। यानी कि अगर आप जा रहे हो एग्जाम देने, तो जो टॉपर वाले रूम में अगर आप बैठे हो जिसमें आपके क्लास का टॉपर है, तो उसको देखे ना, क्योंकि जब आप उसको देखते हो तो क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। दूसरा, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है अगर वो लिख रहा है, तो क्या करें, आप ज्यादा प्रेशर ना ले, आप माइंड पे ये कॉन्सेप्ट रखें कि मेरा फ्रेंड है यार, मैं पास हो जाऊं तो ये पास हो जाए, बात बराबर है। तो क्या हो, दोनों को क्या करें, मैं बोलूंगा ना देखे लिखते समय तो ज्यादा बेटर है। तो ये कब होगा, जब आप लिखने के धुन में रहोगे और क्या करोगे, अपना जो फोकस है उस फोकस को बना के रखोगे, और वो आपका फोकस क्या है कि मुझे लिखना है, क्या करना है, मुझे लिखना है। इस तरह का अगर आप फोकस बना के रखते हो कि केवल मुझे लिखना है, तो ही क्या कर सकते हो, आप आसान से आप सारे के सारे आंसर्स को लिख के आते हो। तो पहला तो हो गया बिलीव इन सेल्फ, फोकस बनाकर रखे, मोटिवेट ना हो, क्या हुआ, डिमोटिवेट ना हो। और ये कब होता है, जब हम लोग क्लास के टॉपर को और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है जो आपके बगल में बैठा होता है और वो धुनधुना के कॉपी लिखता है, तब क्या होता है, डिमोटिवेट हम लोग हो जाते हैं। ये तो तीन चीजें ऐसी चीजें होती हैं। चौथा क्या होता है, अट्रैक्शन से बचे, ये सबसे बड़ी चीजें होती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े गुरुजी उन्होंने बोला है, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। तो मेरा सिंपल सा बात बोलने का मतलब है कि जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो ना, तो आपके पास दो तरह के अट्रैक्शन होते हैं। एक जो अट्रैक्शन होगा वो बाहरी अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, एक होगा जो बाहरी अट्रैक्शन होगा, और एक क्या होगा, आंतरिक अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, आंतरिक अट्रैक्शन। दैट मीन्स आप क्या देखोगे, आपको कोई बहुत ज्यादा पसंद है, ये भी बहुत मैनेबल चीज होता है कि आपको बहुत ज्यादा कोई पसंद है, आप उसको बहुत ज्यादा लाइक करते हो, तो उस समय क्या होगा कि आप उसको देखोगे और आप एक अलग जोन में चल जाओगे, अपना सारा सुध बुध खो दोगे, अपना फोकस गवा दोगे, और उस फोकस के गवाने के चक्कर में क्या होगा, आप क्वेश्चंस को भूल जाओगे। क्वेश्चंस को जब आप देखोगे तो उसी का फिगर आपके माइंड में आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अट्रैक्शन है, जो आपके आंतरिक अट्रैक्शन है, उससे बचने का प्रयास करें कि एग्जाम के टाइम आपके जो ख्यालों में रहने वाला या रहने वाली जो है उनसे थोड़ा बच के रहे, क्योंकि ये आपको क्या करेंगे, अट्रैक्शन के कारण डिमोटिवेट कर देंगे। या एग्जाम है तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत गंदा चीज होता है और वो आपके नैया को पार नहीं करेगा, डुबा डालेगा। तो एक तो हो गया आंतरिक अट्रैक्शन, मतलब उसके बारे में सोचो कम। और दूसरा क्या होता है, बाहरी अट्रैक्शन। दैट मींस कि आप बताओ, आपके ही क्लास की लड़की जो आपके साथ ट्यूशन जाती है, कभी वो उतना मेकअप करके नहीं जाती है, लेकिन एग्जाम के टाइम में आप देखना वो ओवर क्या करके जाती है, मेकअप करके जाती है। तो उस समय कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक गया। या लड़के क्या करते हैं, जनरली जब ट्यूशन जाते हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो उतना उनको फैंसी नहीं देखोगे, उतना फैशन उसको नहीं देखोगे, लेकिन जब एग्जाम देने के जा रहे हैं तो बाल कटा लेगा, चश्मा पहन लेगा, और जो भी कुछ होती है नई नई चीजें वो करना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं वो आंतरिक अट्रैक्शन जो होता है, जिससे आपको बचना है, क्योंकि सारा कुछ ये सब मोह माया का खेला है। बात को समझ लो। अगर आप अभी अट्रैक्शन में पड़ जाते हो इस एग्जाम के टाइम में, तो कहीं ना कहीं आपकी नैया जो है वो बंटाधार हो जाएगी, वो डूब जाएगी। तो पहला तो आपका हो गया बिलीव इन योरसेल्फ, फोकस को बना के रखे, डिमोटिवेट ना हो और अट्रैक्शन से बचे। अट्रैक्शन किस तरह का, तो एक बाहरी अट्रैक्शन जो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, और एक आंतरिक अट्रैक्शन जो दिल को सुकून पहुंचाता है। तो ये दोनों अट्रैक्शन से क्या करना है, आपको बचना है। यानी कि आंख से भी बचना है और मन से भी बचना है। चलो बोलो बाके बिहारी लाल की। तो ये दोनों अट्रैक्शन से क्या करना है, आपको बचने हैं। साथ में क्या करना है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको कंफर्ट के साथ करो। दैट मींस हड़बड़ी नहीं करना। आपके पास एग्जाम में कॉपी आया, कॉपी जैसे ही आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें रोल नंबर, रोल कोड भरते हैं। और अगर पहला स्टेप वहीं पे गलत हो जाता है, किसी कारण से कोई डिजिट गलत हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने पहले बोला ना कि आप जो पहला जो काम करते हो, आपका पहला उछाल ही बताता है कि अंतिम उछाल आपका कैसा होगा। यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी पहली ही काम जो बता देता है कि आप कितने दूर के खिलाड़ी हो, कितने मंजे हुए खिलाड़ी हो। तो जब क्या होता है कि किसी कारण से हम लोग जो एग्जाम का कॉपी का जो फर्स्ट पेज है उसको क्या करते हैं, ज्यादातर गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में गलत करते हैं। तो कहीं ना कहीं
माइंड में ये बैठ जाता है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता। जब ये चीज आता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो आपका बिलीव घट गया, आपका फोकस घट गया, आप डिमोटिवेट हो गए। क्या हो गया? आपका बिलीव घट गया, आपका फोकस कम हो गया और आप डिमोटिवेट हो गए। और उसके बाद से जितने क्वेश्चन आएंगे वो ज्यादातर क्वेश्चन आप गलत करके ही आओगे। तो पहले अगर कोई चीज गलत होता है तो उसको कैसे लेना है? चलो कोई बात नहीं, अगला ठीक कर लेंगे। क्या करेंगे? अगला ठीक कर लेंगे। क्या करेंगे? अगला ठीक करेंगे। इस तरह से आपकी जो रवैया होनी चाहिए। तो क्या करना है? कंफर्ट बना के रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से सब कुछ करना है। तो ये चीजों के बारे में आपको हमेशा क्या करना है? नोटिस करना है कि आपको हमेशा कंफर्ट में रहना है। और कंफर्ट में रहने का मतलब देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम आ रहा है भाई, थोड़ा वो अपना एक नया रूप तैयार करते हैं। नया रूप तैयार करने का मतलब कि जैसे बोल सकते हैं कि पूरा जैसे वो कपड़ा पहना, जिसको तंग वस्त्र बोलते हैं, डेट मींस जो आपके बॉडी के साथ चिपका हुआ रहता है। तो उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं ये जो कंफर्ट जोन होता है, इस कंफर्ट जोन से बाहर हो जाएंगे। अब बताओ, आपने कभी, आप हमेशा ढीला ढाला शर्ट पहनते हो, अचानक आप पूरा फिट शर्ट पहन लियो, तो यार आपको उस शर्ट को संभालने में 24 घंटा पार हो जाएगा, माने 3 घंटा से ज्यादा पार हो जाएगा। तो अब कब लिखोगे? या लड़की लोग क्या करती है, बाल को खुला करके चले आती है, उसको बाल को संवारने में ही 10 से 15 मिनट पार हो जाएगा। तब लिखोगे कब? तो क्या होता है कि आपको कंफर्ट बना के रखना है। और छठा थिंग क्या होता है? डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू, है ना। डोंट ट्राई नथिंग न्यू, कुछ नया करने का प्रयास या कोशिश ना करे। जैसे अब देखोगे, गौर करोगे कि जीवन भर हम लोगों ने साइनों के पेन से लिखा, जीवन भर हम लोगों ने साइनों के पेन से लिखा। अब एग्जाम का टाइम है भाई, एग्जाम देने जा रहे हैं। अब हम लोग उस समय क्या करते हैं कि हम लोग 10 रुपया वाला या 5 रुपये वाला कलम लेके आते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर हो जाते हैं। तो उस समय क्या होगा? बिलीफ सिस्टम और फोकस सिस्टम और डिमोटिवेट हो जाएंगे, हम लोग लिख नहीं पाएंगे, राइटिंग स्किल ठीक से नहीं बैठेगा। या हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग किसी क्वेश्चन को, जब एग्जाम का आज माना कल एग्जाम है और रास्ते पे क्या कर रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, चलो नया कुछ याद करते हैं यार, तो तब भी वो चीज नहीं करनी है। क्योंकि नया कुछ नहीं करने का प्रयास करें। जो आज से आपने 9 महीने पहले जितने भी सारे काम करें उनको ही करने का प्रयास करें, ताकि आपके लिए वो क्या होगा? अच्छा होगा। साथ में क्या करें? जो सबसे बड़ा चीज कि सबसे पहले क्या करें? कलम का जो हम लोगों ने बात किया। दूसरा हम लोग बात करेंगे ज्यादा ना खाएं। सबसे पहला बात, एग्जाम देते समय ज्यादा नहीं खाएं अचर पचर, नहीं तो अगर पेट खराब हो गया तो फिर आपका दिक्कत होगा। पानी का बोतल लेके जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा भी पानी नहीं पीना है। नहीं तो मान लो कि बीच में आपको वो लग गया, जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं बोलूंगा नहीं, आप देख लो, आपको अगर ये लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। आप जाओगे कि आप लिखोगे तब भी प्रॉब्लम है। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है और आपका अपने सेहत पे क्या करना, ज्यादा तरह से ख्याल रखना है। तो ये तो ऊपरी ऊपरी बात रहा कि क्या क्या चीजें करनी है। थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा कॉपी होगा, यानी कि छठा थिंग हम लोग बात करेंगे, किसमें बात करेंगे? 7वां थिंग पे बात करेंगे कि जो हमारा कॉपी होगा उस कॉपी को कैसे करना है, कॉपी को कैसे करना है। डेट मीन्स हम बोल रहे हैं, बोलने का मतलब कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम शीट का जो कॉपी होगा वो टोटल 3 भागों में बटा है। कितना भाग में? 3 खंड में बटा है, ए, बी और सी, यानी क ख ग या ओ आ। तो पहला जो खंड होता है उसमें आपको एक लाइन में, मैं किसका बोलूंगा, तो एक वाक्य में क्या करना है, आपको आंसर देने होते हैं और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। एक दूसरा जो होता है जिसमें आपको 50 शब्द के आसपास में क्या करना है, आपको उत्तर देने हैं, जिसमें आपको 3 नंबर मिलता है। और एक जो होता है आपका, उसमें कितना होता है, 100 से लेके 120 या 150 वर्ड में आपको आंसर देने होते हैं, जिसमें आपको कितने मिलते हैं, 5 नंबर मिलते हैं। आप बताओ, आपके लिए तो टोटल 1.5 घंटे का टाइम है, आपके लिए टोटल 1.5 घंटे का टाइम है। ये तो सब्जेक्टिव जो सेकंड टर्म में जो एग्जाम पे पूछा जाएगा मैं उसका बात करूंगा। तो आपके बताओ, आपके पास 1.5 घंटे का समय है। तो बहुत सारे बच्चे अब क्या करते हैं कि सबसे पहले वो नंबर 1 से बनाना क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैं बोलूंगा आप ये गलत करोगे। आप हमेशा क्या देखो कि आपको कहां से ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, आपको कहां से ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। तो अगर आपने गौर किया होगा तो जो मैंने ये जो थर्ड जो हमारा सेशन है जिसमें मान लो जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करो, इन 5 नंबर के क्वेश्चंस को करने का प्रयास करो। सबसे पहले क्या करना है, 5 नंबर के क्वेश्चंस को करने का प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि सोचो, एक जगह आपको 2 नंबर मिल रहे, एक जगह 3, एक जगह 5 नंबर, आप कहां जाने का प्रयास करोगे? यानी कि एक जगह 2 रसगुल्ले मिल रहे हैं, एक जगह 3 रसगुल्ले मिल रहे हैं, एक जगह 5 रसगुल्ले मिल रहे हैं, आप कहां जाने का प्रयास करोगे? जाहिर सी बात है कि जहां 5 रसगुल्ले मिल रहे हैं तो सबसे पहले क्या करो, 5 नंबर के क्वेश्चंस को करने का प्रयास करो, देन 3 नंबर का क्वेश्चन का प्रयास करो, फिर 2 नंबर का। तो सबसे पहले इसको करोगे, दूसरे में किसको करोगे, इसको करोगे, और तीसरे में क्या करोगे, इसको करोगे। तो जब इसको करोगे तो याद रखना कि जैसे कि मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है और कितने शब्द बोला, 120 शब्द बोला है। तो इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, कि वो ध्यान क्या होना चाहिए कि अगर आप 5 नंबर के प्रश्न दे रहे हो, यानी कि एग्जामिनर उस क्वेश्चन का आपसे
5 से मैं कितना बोलूंगा, 5 से अधिक, 5 से अधिक क्या चाहता है, पॉइंट चाहता है। अगर आप पॉइंट बना के लिख रहे हो तो, या अगर आप लिख रहे हो तो 100 से 120 शब्द वो चाहता है, तो उसको ध्यान में रख के लिखे। अगर पॉइंट बना के लिख रहे हो तो 5 माने 5 गो लाइन और 2 ज्यादा, यानी कि 7 से 8 लाइन आपकी होनी चाहिए। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो शब्दों का ध्यान रखें। तो इस चीज का ध्यान रखें कि कैसे करना है। और एक बात, आप जो भी लिख रहे हो तो आप उस चीज का ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, 2 पेन का यूज करना है, ब्लैक एंड ब्लू से ही आपको लिखना है, जो आपको पूरा का पूरा कंपेयर करके लिखना होता है। तो ये तो बात रहा कि आपको कॉपी में किस सेशन पे ज्यादा आपको फोकस करनी है। तो सबसे पहले आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे करोगे, फिर 3 वाले, फिर 2 नंबर वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम इसी पे लगता है। तो सबसे पहले इसको करो। अब देखिएगा होता क्या है कि मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन को बनाना मैंने शुरू किया। सुनो कि मैं ऐसा मैं क्यों बोलना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि मान लो कि मैं कोई क्वेश्चंस को बनाना शुरू किया और मैंने क्या किया, यहां से यहां मैंने लिखना शुरू किया, और अचानक मैं यहां पे जाके मैं भूल जाता हूं कि इसके बाद क्या है। तब हम लोग क्या करते हैं कि उस समय हम लोग पूरा माइंड में प्रेशर डालना शुरू करते हैं, यार क्या था, हम लोग पूरा दिमाग लगाने जोर शुरू करते हैं। तो क्या होता है, इसको सोचने के चक्कर में हम लोग 10 मिनट ज्यादा दे देते हैं और हमारे माइंड पे कुछ ऐसा चीजें नहीं आती हैं। मैंने क्या बोला कि मान लो कि आप एक क्वेश्चंस को कर रहे हो और आपने आंसर देना शुरू किया और आप यहां जाके लटक जाते हो, आपको इसके बाद की जितनी भी 4-5 लाइनें हैं आपको याद नहीं आ रही हैं। तो हम लोग उस समय क्या करता है, इसी पे ज्यादा फोकस करता है, इसी को सोचते हैं, 10-12 मिनट सोच रहे हैं। यार मैं बोलूंगा कि अगर आप यहाँ पे भूल जाते हो तो आपका क्या काम रहेगा कि इसको आप छोड़ दो और क्या करो, दूसरा क्वेश्चन करना शुरू करो। क्या करो, दूसरा जो प्रश्न है उस प्रश्न को करना शुरू करो। कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा सोचने के लिए टाइम दोगे तो दूसरा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, आपका छूट जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पे जब भूल जाते हो तो दूसरा क्वेश्चन को क्या करो, अटेम्प्ट करो। और मान लो आप इसको लिख रहे हो, इसको लिख रहे हो और इसको आपने पूरा कर दिया और बीच में आपने यहां तक लिखा और आपको क्या हुआ, इस लाइन का ये जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन, इसका लाइन बाकी सब आपको याद आ गया। तब क्या करो कि यहां पे आ जाओ और आप क्या करो, इसको कंप्लीट कर लो। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि जब वो एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं तो भूल जाते हैं। अब जब दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करते हैं तो उनको याद आता है कि भाई दूसरे पहले वाला का आंसर क्या था, ऐसा होता, तब वो ऐसा करने का शुरुआत करते हैं। तो उस समय इसको करना शुरू करें और जब याद आ जाता है तो फिर इसको करें। और दूसरी बात, टाइम को वेस्ट ना करें। और आप सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं पता है, सबसे बड़ी अगर हम लोग गलती का बात करें, जब भी कॉपी से बात करेंगे, सबसे बड़ी गलती का वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, इसको आप तो दोहराइए नहीं, मैं बोलूंगा क्या करना है कि जो आपके क्वेश्चन जो हैं उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, 2 से 3 बार जरूर पढ़ें, जिससे आपके क्वेश्चंस का शब्द और वो किस क्या बोल रहा है आपको समझ में आ जाएगा और आपके लिए क्या होगा, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो किस तरह से करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जो मुझे समझ में आ रहा था मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है कि आप उसको किस तरह से करोगे, सोचोगे। तो बिलीव योरसेल्फ, फोकस बना के रखें और डिमोटिवेट ना हो और अट्रैक्शन से बचे। और फिर हम लोगों ने क्या बोला था, जो भी एक चीज मैंने बोला था कि कुछ नया करने का कोशिश ना करें और इतना ज्यादा आप करोगे कंफर्ट जोन में रहने का ट्राई करें, ताकि आपका नंबर सबसे आसान आएगा। पढ़ तो सब लेता है, ये सारी चीजें को लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनको नंबर नहीं आता है। और एग्जाम कैसे लिखना है उसका भी एक वीडियो बना दिया है मैंने, उसको भी जरूर देखना है, ताकि आपके लिए क्या होगा और जिंदगी आसान हो जाएगा और आप बहुत कुछ कर पाओगे। और देखता हूं अगर कल मौका मिला तो ग्राउंड वर्क में भी जाऊंगा, यानी कि जितने भी सारे बच्चे एग्जाम सेंटर में पहुंचे हैं उनसे पूछने का भी ट्राई करूंगा कि आपने परीक्षा कैसे दिया है, आपको कितने % नंबर आए हैं, मैं वो भी वीडियो डाल दूंगा अगर मुझे समय मिल जाएगा तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में चैनल पे नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ दोस्तों तक को वीडियो भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम बार आप लोगों को मैं बोलूंगा कि जो भी कुछ आपने पहले किया उसको भूल जाओ और अभी आप क्या करोगे, इसको करने का काम करो। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे क्या क्या बोलेंगे, पाकर दिखा। कि अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर, कि लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर और बोल दे उस खुदा को या उस किस्मत वाले को कि दम है तो मिटा के दिखा। और आप एक ही चीज करके आना यार, एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके आना, फिर क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर बैठ के क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।